सर अभी जो एक लेवल को ब्रेक करते हुए हमने देखा है, गोल्ड और सिल्वर एक लेवल को ब्रेक करके ऊपरी स्तर पे 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सर पहले बात गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट पे आएंगे। क्या लग रहा है सर, यहाँ से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर या शॉर्ट टर्म की तेजी है, यहाँ पे फंसना मना है? देखिए सुमित जी, अगर किसी को गेट क्विक रिच स्कीम वाला ट्रेड करना है तो यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहिए। ऑलरेडी 1,51,000 रुपये पे सोना चल रहा है और यहाँ से देखिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से समझते हैं अपन इसको। शॉर्ट टर्म में बाजार तेज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म में बाजार को मंदा होने के लिए 1,47,000 के नीचे जाना पड़ेगा। जब तक ये 1,47,000 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा शॉर्ट टर्म का। करेक्शंस आ सकते हैं और बाजार 1,47,000 के भाव से अभी 1,51,000 रुपये चल रहा है, तो डिफरेंस मोटा माटी 4,000 रुपये का है। 4,000 रुपये का डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ से करेक्शन आने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। दूसरा, मीडियम टर्म में बाजार को बुलिश होने के लिए 1,56,300 के ऊपर निकलना पड़ेगा। बाजार 1,64,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक आए थे, ये नो डाउट बहुत हेल्दी शॉर्ट कवरिंग है। 1,51,000 रुपये पर खड़े हुए हैं, लेकिन आगे के फर्दर बहुत अग्रेसिव अपसाइड टारगेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए बाजार को 1,56,000 रुपये के ऊपर निकलना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा अनटिल एंड अनलेस 1,46,000 के नीचे ट्रेड कराए। ऊपर अगर आज की क्लोजिंग 1,51,000 रुपये के ऊपर की आती है तो वो पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव आपका 1,54,000 रुपये और 1,56,000 रुपये का रहेगा। तो अभी करंट मार्केट प्राइस में जो लोग शॉर्ट टर्म की लिहाज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, वो बाय ऑन डिप की रणनीति बनाए और थोड़ा डिप का इंतजार करें। करंट मार्केट प्राइस में अगर किसी के पास है तो ये सप्लाई जोन 1,51,000 रुपये की, यहाँ पर एक बार मुनाफा वसूली कर ले। और सर सिल्वर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सिल्वर में काफी ज्यादा तेजी आई है। आपने सर बोला भी था पिछली बार जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने बोला था कि 2,23,000 के अगर ऊपर निकलता है तो खरीदारी की जा सकती है। क्या सर वो मौका आ गया है खरीदारी करने का? वाह वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये मेरे वर्ड्स को रिपीट कर दिया ताकि मैं बोलूं तो लोगों को यकीन हो जाए। लास्ट शो में अपन ने बोला था 2,23,500 कटने के बाद मैं गिरगिट की तरह बाजार में बदल जाऊंगा, अभी तेज नहीं हूं। 2,23,000 इस हफ्ते का मंडे का लो था, 2,23,226 के आसपास का। 2,23,000 रुपये का आंकड़ा कटा है और आज हम 2,33,000 रुपये का भाव देख रहे हैं। मंडे को गैप अप ओपनिंग देखी और उसके बाद बाजार नॉन स्टॉप कंटिन्यूस $64 के ऊपर आ चुके हैं। जब इस तरह की रैली होती है तो सुमित जी ये शॉर्ट स्क्वीज को फंसाते हुए चलती है। अब मैं वापस से अगर कोई मंदी का व्यू बनाता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2,24,000 रुपये के नीचे का होगा। तो अगर किसी ने अपने लास्ट शो को देखकर बाय किया हुआ है और लगता है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को 1,24,000 रुपये के नीचे ट्रेल कर लें ताकि घर का पैसा ना जाए। अब बात आती है बाजार कहाँ तक बढ़ सकता है, तो 2,39,000 और 2,40,000 की एक रेंज है जहां पर हर्डल फेस कर सकता है सुमित जी। मीडियम टर्म में बुलिश होने के लिए बाजार को 2,40,000 रुपये के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में तो एनी विच वेज हम कभी मंदी बोल ही नहीं रहे, टाइम करेक्शन में बाजार ये बोल रहे हैं। तो 2,24,000 रुपये जब तक वापस नहीं टूटता है तब तक फ्रेश मंदी नहीं करनी, ये क्लैरिटी है। वहां तक का डिप आ सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म में तो तेजी आनी ही है। फिलहाल सर अगर अभी की बात करें तो जिस लेवल पे गोल्ड और सिल्वर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर सर आप थोड़ा चार्ट के नजरिए से समझा सके कि यहाँ पे कौन कौन सा रेजिस्टेंस काम कर रहा है और सपोर्ट किन लेवल पे है, ताकि निवेशकों को अच्छे से समझ में आ जाए और वो किसी भी खरीदारी से पहले थोड़ा एक ओवरव्यू समझ सके कि जिससे कि उनको नुकसान ना हो। जी तो सुमित जी मैं अपना चार्ट दिखाता हूँ इसके लिए कि यहाँ से मैं बहुत एग्रेसिव तेजी करने क्यों नहीं कह रहा हूँ। ये सिल्वर का वन डे चार्ट है सुमित जी। ठीक है, अभी ये देखिए, यहाँ पर भी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि दर्शकों के लिए रिकॉर्ड हो जाए वो। राइट, देखिए ये जो लाइन है ये 60 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। सबसे पहले तो ये बता दूं चार्ट का कॉन्सेप्ट। देखिए सुमित जी, ये सारी जो लाइनें हैं, ये लाइनों को भेदना पड़ेगा, यानी $74 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब बाजार मीडियम टर्म में बुलिश होगा। अभी ये बाजार में जो रैली आई है ये शॉर्ट कवरिंग है, और यहाँ पर बाजार हर्डल फेस कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो 67 और $68 के आसपास की आती है। ये 220 डेज की मूविंग एवरेज है। अब मैं ये भी बता दूं सुमित जी कि ये 220 डेज क्यों लेता हूं मैं। यूजुअली लोग 200 डेज का डीएमए लेते हैं। हमारे महीने में बाजार मोटा माटी 20 दिन चलता है। राइट, तो साल भर में मोटा माटी 220 दिन बाजार चलता है, तो इसीलिए मैं 200 डेज ना लेके 220 डेज का मूविंग एवरेज लेता हूँ।
बाजार में देखिए ये जो बुलिंजर बैंड है, ये इसको हम यूजुअली चादर कहते हैं बाजार की, इसको भेद के ऊपर निकल चुका है बाजार, तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है और सप्लाई जोन के पास है। ओके। और सुमित सुमित जी, आप इसको इस चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से ऐसी ग्रीन कैंडल कोई बन सकती है और बाजार इतने बढ़ सकते हैं एक बार में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। तो अगर यहाँ से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बन सकती है, तो बाजार या तो फिर यहाँ पर ठहराव महसूस करेंगे या फिर यहाँ से टूट जाएंगे। ओके। तो अगर ठहराव भी महसूस करते हैं तो भी हमको रुकने में समझदारी है, और अगर यहाँ से गिर जाते हैं तो अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से कुछ लिया हुआ तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये मेरा समझना है। और यहीं पर अगर मैं देखिए, अब सुमित जी आपको एक और बात पता है कि हमारे दर्शकों को भी पता होगी कि अभी यूएस डॉलर ड्राइव कर रहा है हमारे मार्केट को। राइट। ये यूएस डॉलर का चार्ट है, ये देखिए, ये मंदा कब होगा? जब इन सारे जोन को तोड़ देगा। ओके। और अगर यूएस डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड सिल्वर नीचे आ जाएंगे, अगर यूएस डॉलर इसको भेज देता है तो गोल्ड और सिल्वर मीडियम टर्म में भी बुलिश हो जाएंगे। ओके। लेकिन अभी इस जोन पे खड़ा हुआ है बाजार की, यहाँ पर डिमांड जोन है। अगर यहाँ से इनकेस कोई बाउंस आता है, वॉर की सिचुएशन एस्केलेट होती है और इसके ऊपर निकल जाता है, तब भी गोल्ड के टूटने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो अभी इन रेटों पे सुमित जी बहुत अग्रेसिव बाय और सेल दोनों प्लान नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। किसी के पास लिया हुआ तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, और यहाँ से बहुत अग्रेसिव एक्सटेंडेड शार्प रैली दिख जाए इमीडिएटली, उसकी संभावना मुझे तो कम लगती है सुमित जी। ओके, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बता रहे हैं सर, राइट? जी, ये हाँ जी, गोल्ड का भी चार्ट दिखाऊं? जी जी बिल्कुल सर। सिल्वर के साथ साथ गोल्ड का भी दिखा दीजिए, क्योंकि गोल्ड में भी काफी सारे लोगों ने निवेश कर रखा है और इस उम्मीद में है कि कब एक बड़ी तेजी आएगी और वो मुनाफा वसूली कर सके। नहीं सुमित जी, देखिए, इंसान हो या बाजार, जाना एक दिन ऊपर ही है। राइट। लास्ट टाइम भी यही डायलॉग बोला था। देखिए, ये जब तक जोन नहीं कटता है, अगर ये जोन कट भी जाता है सुमित जी, तो भी ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाएगा। बस आज के लिए पॉजिटिव एक ही है कि आज फ्राइडे का दिन है। ओके। सैटरडे संडे बाजार बंद होते हैं, और सैटरडे संडे इस बुलिंजर बैंड को ट्रैवल करने का टाइम स्कोप मिल जाता है, तो ये ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर बाजार ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर बाजार यहाँ तक भी बढ़ जाते हैं, तब भी वो यहाँ से बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ऐसी बना ले, इसकी संभावना कम लगती है। तो बाजार की या फिर यहाँ पर ठहराव आने की या फिर यहाँ से टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसकी संभावना कम है। 50-100 डॉलर की अगली तेजी आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा 1,56,000 रुपए के 1,56,300 के ऊपर जब तक सोना नहीं निकल जाता है, तब तक ये मीडियम टर्म में बुलिश नहीं होगा। ओके। जी सुमित जी।